ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है। एंड आप लोग ये सोच रहे होगे अभी तक कि सर आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़ाओगे, है ना। चैप्टर का नाम सुन देख के तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री, है ना। यस। तो यस सर। नाम तो यस सर। नाम सुन लो। मेरा नाम जो है सुमेश कुमार। राइट, क्या नाम है मेरा? सुमेश कुमार। और मैंने बीटेक किया है मौलाना आजाद से। लगभग 6 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूँ। 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, है ना। कहाँ कहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं? वेदांतु में भी, आकाश में भी, एंड रेजिडेंस कोटा। ठीक है। तो काफी जगह से एक्सपीरियंस है मेरा, कोटा से भी एंड। ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके लिए। एंड हमारे बच्चे अभी ही इस ईयर का बात करूं, जनवरी 2023 का बात करूं, तो केमिस्ट्री में लगभग 5-6 बच्चे 99 परसेंटाइल पे हैं, है ना। आप ही के सीनियर होंगे जो अभी 12th पास कर गए होंगे। आप ही के, हो सकता है किसी स्कूल से होंगे, वो भी है ना, अवंती से ही बहुत सारे बच्चे 98 परसेंटाइल पे हैं। 5, 98, 95, 96, बहुत सारे, है ना। तो आपको क्या करना है, बस जो मैं बोल रहा हूँ आप फॉलो करते रहो। और आपको पता है जे एडवांस में भी एक्सपेक्टेड है हमारा, क्योंकि हम तो जे एडवांस बैच ले रहे हैं ना, हम जे एडवांस हम ले रहे हैं। एडवांस में भी टारगेट 2-3 बच्चे का एकदम अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, कम से कम अच्छा आएगा, है ना, एडवांस का। तो मेंस तो ऐसे ही आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, टेंशन नहीं है। बस मेरा नोट्स काफी है आपके लिए। नोट्स जो मैंने बताया, मॉड्यूल अगर आप लोग के साथ शेयर होगा तो मॉड्यूल जरूर देखना। डीपीपी शेयर होगा, सीरियसली सॉल्व करना। सेकंड, जो मैं बुक बता रहा हूँ नरेंद्र अवस्थी, कब? जब आपका मॉड्यूल हो जाए, जब आपका डीपीपी हो जाए, अब आप सोचोगे मैं क्या करूं, है ना। जब आपके मन में ये आए कि मैं अब क्या करूं, उस समय के लिए है नरेंद्र अवस्थी। पीडीएफ मिल जाएगा, उसको सॉल्व करना। ठीक है। अब इसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी नहीं। समझ गए आप लोग? नरेंद्र अवस्थी आईआईटी जे एडवांस के लिए है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल सर 3, लेवल 4 होगा। लेवल 1, लेवल 2 अगर सॉल्व कर लिए तो समझ जाओ कि आप जेई मेन में फोड़ दोगे, है ना, 100 परसेंटाइल। तो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो अप्रैल में भी टारगेट है कि 100 परसेंटाइल आ जाएगा, है ना। 2-3 बच्चे हैं ऐसे, आपके भैया भी हो सकते हैं, है ना, दीदी भी हो सकती है ना, सीनियर बच्चे हैं जो 12th पास कर गए हैं इस साल, 12th का एग्जाम दिए हुए हैं उनका, है ना। तो अप्रैल का अभी ये चल रहा है, जेई मेन का एग्जाम चल रहा है अभी, पता है ना आप लोग को। अभी एग्जाम चल रहा है जेई मेन का, राइट। तो जैसे जेई यस मेन सर। खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जे एडवांस का उन लोगों का क्लास मैं ही लेने वाला हूँ, है ना, जे एडवांस का। तो आप लोग बस करना कुछ नहीं है, क्लास रेगुलर आना है, डाउट जरूर पूछना है ना, फोन करके। फोन अगर ऐसा हो सकता है कि मैं आपका चैट कभी चैट ना देखूं, है ना। तो ये मत सोचो "अरे सर तुम मुझे इग्नोर करते हैं, सर तुम", लगता है कि बहुत सारा डाउट कोई बच्चे पर्सनली मैसेज भी कर देते, क्योंकि आपके सीनियर होंगे, आपके भैया दीदी भी ना, हम लोग पढ़ाए हैं ना, जो 12th में होंगे, जो 12th पास आउट हो गए हैं, उन सब का भी क्लासेस चल रही है ना। तो आप लोग भी जो भी डाउट हो, अगर हो सके कि मान लो कि आपने मैसेज कर दिया, ठीक है, डाउट ग्रुप में, डाउट ग्रुप में मैसेज कर दिया, किसी को बताना हो तो बता देगा, नहीं बता पाया तो मैं बता दूंगा, है ना, ग्रुप में भी। को लगे कि नहीं नहीं मैं तो डाउट ग्रुप में नहीं पूछूंगा, ये तो छोटा सा डाउट है, बाकी लोग हंसेंगे, तो आप पर्सनली कर देना मुझे, ठीक है, कि सर मुझे ये छोटी सी डाउट है जो आपने पढ़ाया था कल, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो आप बता दोगे, तो मैं बोलूंगा ठीक है आप कॉल कर लो मुझे। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कॉल कर लो, कॉल डायरेक्ट आपका डाउट उसी समय रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डाउट जरूर रिजॉल्व करके जाना, ये नहीं कि डाउट लेके चले गए, मुझे तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्या है, मैं तो 10th में बहुत टॉपर था, यहाँ पे तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है ना। 10th 10th से 12th में आप आए हो, ठीक है, अच्छी बात है ना। अब ये कंपेयर मत करना कि 10th में तो मेरे 100 परसेंटाइल आ रहे थे, 11th में नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। ठीक है, दोनों अलग चीज है, दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों की इम्पोर्टेंस अलग है। तो ऐसे संडे में आपका मान लो 50% आ जाए, बहुत उदास हो गई, मेरे तो 50% आज तक आए ही नहीं, है ना। ऐसा होगा बहुत सारे आप लोग के 90% बच्चों के साथ होगा, अरे 50% आ गया, मेरे तो आते थे 95, 99% स्कूल में,
ये कैसे हो गया, नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं। आप क्या सोचोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जो लेवल है थोड़ा सा, है ना, 10th से अलग है। तो आप 50% भी ला रहे हो तो आपको अच्छे हो आप, ये समझो कि 50% हम ला रहे हैं, फिर भी हम अच्छे हैं। ये सोचना है आपको, ये नहीं कि 40% आ गए हो, मेरे तो 40% आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरे तो 10th में 100% आते थे, लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है 11th, लग रहा है मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि मुझे मैथ ही नहीं समझ में, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, आपको पता है 30 से 40% में ही आपको आईआईटी क्वालिफाइड हो जाओगे, आईआईटी में चले जाओगे आप, देख लो आप, समझे, 30 से 40% में ही आप आईआईटी में घुस जाओगे, कोई ना कोई रैंक मिल जाएगा आपका। अब बोलो आप। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेरे 30% आ रहे हैं, 40% आ रहे हैं, ओहो उसके तो 100% आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो ये जब भी टेस्ट में नंबर कम आए तो घबराना मत, है ना, क्योंकि धीरे 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 कंसिस्टेंस रहना, लगातार रेगुलर रहना, है ना, मेहनत करते रहना, एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना, नहीं सॉल्व, लगभग 5 to 10 मिनट आप लोग ट्राई जरूर करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। डायरेक्ट जंप मत कर जाना कि अरे सर ये बता दो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। तुरंत जंप मत कर देना, सर मुझे तो नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, है ना। ठीक है, डायरेक्ट जंप, सोल्यूशन पे पहले अपने ट्राई करना 5 to 10 मिनट, सभी लोग ध्यान सुनना, है ना। 5 से 10 मिनट आपको खुद ट्राई करना होगा उस क्वेश्चन पे, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फाइट करना हो, ठीक है, फाइट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अरे ये तो मुझसे नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ, है ना। ये सारा चीज आप लोग मत करना, है ना, क्योंकि आप लोग क्या हो, यू आर ए वॉरियर, वॉरियर नेवर गिव अप। ठीक है, आप लोग क्या वॉरियर हो। ठीक है, ठीक है, वॉरियर कभी गिव अप नहीं करते, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो आप जीतोगे। आपका ड्रीम होगा कि मुझे जाना है आईआईटी दिल्ली में, या आईआईटी बम्बई में, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, या एनआईटी दिल्ली में, कहीं कोई भी आपका ड्रीम हो, कब मिलेगा, जब आप फाइट करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर क्लास करोगे, कोई भी डाउट होगा तो सर से पूछोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि डाउट सर, छोटा सा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, डाउट डाउट होता है। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, डाउट जरूर पूछना। कहीं भी समझ में नहीं आया तो बोलो कि सर थोड़ा सा धीरे स्लो हो जाओ। अगर मान लो कहीं फास्ट चल रहे हैं तो सर बोलना कि सर आज तो आप बहुत फास्ट चल रहे हो, थोड़ा स्लो हो जाओ। कभी हो सकता है मैं स्लो चलूं तो आप बोलोगे सर आज बहुत स्लो चल रहे हो, मैसेज करके, सर आज का लेक्चर काफी अच्छा रहा, है ना। सभी लोग डाउट डाउट ग्रुप में बताना सर आज का लेक्चर अच्छा रहा, मजा आ गया, है ना। ऐसे क्या हुआ, धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया, पता है ना, केमिस्ट्री यही है जो अच्छे अच्छे रैंक लाएगा आपका जेई में, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। केमिस्ट्री को एकदम फोकस रखना, स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना, है ना। एक बार केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया तो मान के चलो आपका जेई मेन फोड़ दिया आपने। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी जस्ट फोड़े हुए हैं जनवरी वाले में, आपके ही स्कूल के होंगे। ठीक है, ठीक है ना, बस। यस सर। ठीक है, जो मैं यस बता, सर। हाँ जो मैं बताऊंगा बस वही आप करते चले जाना, है ना, इधर उधर नहीं, चलो मैं ये भी देख लेता हूँ, मैं वो भी देख लेता हूँ, है ना। ओके सर। ठीक है, ओके। और सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, ये आपका पर्सनल फोन नंबर कहाँ पे मिलेगा? अच्छा, एक मिनट, हाँ मैंने मैसेज कर दिया, ठीक है। ठीक है, और जैसे कोई कभी भी डाउट हो, कोई भी सा डाउट हो कि सर ये मुझे जो है आज मन नहीं लग रहा है ना, कि मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करूं, ये सवाल मुझसे 10 मिनट हो गए सॉल्व नहीं हो पाया, पता नहीं मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये सारा चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, तब ना हम आपको बताएंगे कि अच्छा आपका हो सकता है कि आप, आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है, आपको समझ में आया है, हर चीज, कोई भी आपको इशू हो आप हमसे डिस्कस करोगे, तब हम आपको उसका कोई भी सोल्यूशन होगा, आप हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, ये तो छोटा सा डाउट है, व्हाट इज के, है ना। ठीक है, मान लो कहीं पे ना कांस्टेंट होगा के, राइट, मैं बोल देगा कि के इज कांस्टेंट, और आपको डाउट आएगा कि के क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना।
तो आप पूछना है ना, घबराना तो मत, है ना। ये मत सोचना कि सामने वाला क्या सोच रहा है ना। इससे कुछ नहीं होता है ना। एट द एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। इस तो सुने होंगे डायलॉग, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, है ना। तो ये छोटी यस छोटी सर। बातें आप लोग ध्यान रखना। कभी भी, कभी भी सबसे बोल रहा हूँ, कभी भी ना ऐसा नहीं कि आज क्लास की है चलो आज घूमने चलते हैं, है ना, मॉल घूम लेते हैं, है ना। ये मत करना कि अगर आप सीरियस हो, 2 साल की बात है, उसके बाद इंजॉय इंजॉय, या ठीक है, 2 साल का बात है आप लोगों का, बस ओनली 2 इयर्स, है ना। 2 इयर्स अगर अच्छे से पढ़ लिए एंड इंटर कर गए आईआईटी दिल्ली में, तो मजे मजे हैं 4 साल कम से कम, ठीक है ना। ठीक है, आईआईटी बन जाओगे, है ना। ठीक सर। है, हाँ बोलो। सर सर बोलो। आईआईटी मेन ओ जी मेंस के बाद सीधा आईआईटी में एडमिशन होगा फिर एडवांस के बाद होगा? जेई मेन होगा, ठीक है। हम्म। जेई मेन में अगर मान लो अच्छे रैंक आ गए आपके, तो आप एनआईटी में जा सकते हो, ट्रिपल आईटी में भी, है ना। और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अच्छे अच्छे, उसमें जा सकते हो। इसके बाद एग्जाम होता है जेई एडवांस का। अच्छा। हाँ, तो इसमें आपको आईआईटी में जाओगे, ठीक है, ठीक है सर। जिसे सर एन है ना। 12th पास आउट के बाद कर देते हैं एग्जाम? 12th अपीयरिंग में मान लो कि जैसे आपके जो सीनियर होंगे, जो 12th अभी जस्ट पास आउट हुए होंगे, जो एग्जाम दिए होंगे अभी, होंगे ना। जैसे आप 10th पास किए ना आप अभी, यस सर। वैसे ही आप 12th में भी दोगे ना, ठीक है। सर एनआईटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए? एनआईटी देखो, अगर आप चाहते हो कि एनआईटी दिल्ली में चले जाए, राइट, तो बस 130 से लेके 150 के आसपास लाना बस, कितने में से सर? है 300, ठीक है, ओके सर। समझ गए ना आप? ओके सर। तो ये सर में मत जाने सोचना के कि लिए मुझे, क्या बोलो। सर एनडीए के लिए भी गाइड कर दूं? देखो एनडीए जो है ना, सेम इसी टाइप का एग्जाम होता है। जो मैथ पढ़ोगे ना, वहाँ पे मैथ जो आएगा आपका 200 मार्क्स का आता है मैथ एनडीए में, याद रखना है ना। तो जो भी आप मैथ 12th का मैथ पढ़ोगे, 11th का भी एकदम इजी आएगा ये तो। बट इसके साथ जो आ जाता है ना, आएगा हिस्ट्री आएगा, इसके साथ आपका ज्योग्राफी आएगा, इसके साथ आपका सिविक्स आएगा, इसके साथ आपका इंग्लिश आएगा, ठीक है। और क्या बच गया, हाँ फिजिक्स 25-30 नंबर का, केमिस्ट्री 20-30 नंबर का, फिर आपका बायो आएगा 20-30 नंबर का। तो इतने सारे सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कहाँ से आएगा, अप टू 10th। ज्योग्राफी कहाँ तक आएगा, अप टू 10th। सिविक्स कहाँ तक आएगा, अप टू 10th। इंग्लिश कहाँ से आएगा, जो आप लोग 12th का एग्जाम दिए होगा ना अभी, पैसेज वाला, एरर, है ना, रीअरेंजमेंट, पढ़े हो ना अभी आप लोग, एग्जाम दिए हो है ना, 10th का, 10th का दिए हो ना अभी आप लोग, यस यस सर। सर। 10th में भी सर आया होगा, यस यस। 12th में भी आता है, वैसा ही सेम चीज रहता है। फिजिक्स अप टू 12th, केमिस्ट्री अप टू 12th, बायो अप टू 10th ही रहेगा, 12th से हो सकता है एक दो क्वेश्चन हो, लेकिन ठीक है। चलो, तो इतना सर सिलेबस होता है एनडीए का, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, बोलो। सर सर हाँ बोलो। आईआईटी के लिए कितने मार्क्स लगते हैं? आईटी में इंटर कर जाओगे 30 से 40%। सर नहीं सर, 300 में से कितने मार्क्स मतलब आने चाहिए कम से कम? ना, आईटी का 300 का नहीं होता है, 2 पेपर होता है आईटी में। सर जेई एडवांस होता है ना, हाँ, तो 2 पेपर होता है ना वहाँ पे। तो सर तो जेई वहाँ पे एडवांस भी में जाने के लिए। जेई जेई एडवांस में 2 पेपर में आपको, अगर आप 100 के भी आसपास चले गए ना, मान लो कि 100 या 100, 100 120 के आसपास तो हो जाएगा, 120 के सर आसपास। दोनों पेपर का टोटल सर करके। कितने हाँ, नंबर का होता है? पेपर होता है ना, सर जैसे कौन से पेपर दो 1 पेपर? एंड पेपर 2, तो दोनों मिला सर के। जो पेपर टू हाँ बोलो। सर जो पेपर 2 होता है जेई एडवांस, वो कितने नंबर का होता है? कौन सा, जेई एडवांस का पूछ रहे हो? जी सर। हाँ, तो जेई एडवांस में जैसे आप देखोगे ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जेई एडवांस से काफी कम होता है। जैसे जेई मेन में आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो जाता है, 30-30। 70। हाँ, 30-30 होता है, जिसमें से 10 सब्जेक्टिव होता है, 5 करने लगता है, मतलब 25 × 25 होते हैं क्वेश्चन। जेई एडवांस में जाओगे तो उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होता है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जेई एडवांस का जो पेपर होता है, वहाँ पे
मल्टीपल चॉइस भी आता है, और अब आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये सारा चीज आपसे पूछा जाता है ना। सर 54 क्वेश्चन होते हैं, 54 ठीक है। सर और तीनों सेक्शन में जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, 18 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 18 क्वेश्चन होते हैं हर पेपर में। जैसे 2 पेपर होता है जे एडवांस का, राइट, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में मान लो 54 है, तो पेपर 2 में भी 54 ही होंगे, ठीक है। और 18 क्वेश्चन फिजिक्स में, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 18 क्वेश्चन मैथ में, ठीक है। सर सर इसका जेई मेन सिर्फ एक ही पेपर होता है और जेई एडवांस में पेपर 1 और पेपर 2। यस, हाँ। तो टोटली 3 पेपर देने पड़ते सर तब जाके IITM में तो कितनी पढ़ाई जाएगी? नहीं, पहले आप जेई मेन दोगे, जेई मेन क्वालिफाइड कर जाओगे, तब आपका, जैसे अभी जेई मेन का चल रहा है एग्जाम अप्रैल में, राइट, तो जून में जे एडवांस का है। तो जे एडवांस का एक ही दिन में 2 पेपर होगा, मॉर्निंग से पेपर होगा, बस आपका लोग, है ना, ठीक है। ये ऑनलाइन होता है का ऑफलाइन? ऑनलाइन। हेलो सर। एडवांस भी ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन होता है, पहले सर ऑफलाइन होता था हमारे हमें साथ। हाँ बोलो। सर हमें IIT करते वक्त फिजिक्स आएगी। हाँ, फिजिक्स का नहीं, आईटी करते वक्त नहीं, वहाँ पे डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा ना। जैसे कंप्यूटर लोगे तो कंप्यूटर का बहुत सारा चीज पढ़ोगे, मैकेनिकल लोगे तो मैकेनिक्स में फिजिक्स पढ़ोगे। अगर आप ये ले लेते हो, केमिस्ट्री का ले लेते हो, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिस्ट्री का ज्यादा पढ़ोगे, है ना। इलेक्ट्रिकल ले लेते हो तो फिजिक्स ज्यादा पढ़ोगे। सिविल ले सॉफ्टवेयर लेते हो, इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ाएंगे सर? क्या बोलो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मैथ पढ़ोगे, मैथ आएगा, फिर सारा ये चीज जो आप लोग कोडिंग वोडिंग हो गया हमारा, है ना, सर सिविल जावा, इंजीनियर में क्या मेन होता है? सिविल इंजीनियरिंग में आपका डायग्राम होता है, वहाँ पे भी मैथ भी रहता है, वहाँ पे, है ना। मैथ तो हर जगह है, मैथ तो छोड़ेगा नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर में फिजिक्स होती है। चलो ओके स्टार्ट करें अब हम, ठीक है। यस सर। धीरे 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 सारा चीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सारा चीज नॉलेज हो जाएगा, है ना, घबरा मत, है ना। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ हाई जोश के साथ फर्स्ट चैप्टर 11th का, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। और आपके मन में ये सारा डाउट आ रहा होगा कि सर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। किसी को आइडिया है? एनीवन टेल मी। इस ये चैप्टर सर में अबाउट लॉज ऑफ केमिस्ट्री। बोलो। अबाउट लॉज ऑफ केमिस्ट्री कंसेप्ट मोल के। हाँ, सर यस, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट और एटम्स वगैरह, और सर जो हमने laws 9th में है, पढ़ा था वाह, ग्रेट, डाल्टन्स एटॉमिक केमिस्ट्री थ्योरी। के बारे में पढ़ेंगे। यस, हमने जो 9th में पढ़ा था उसका एडवांस यस, जो आप लोग 9th में पढ़े हो ना, सर एक Fine. लॉस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मॉलिक्यूल मास पढ़ेंगे भी है। सर, प्योर सब्सटेंसेस, यस, यही सारा चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे मैटर्स की। यस, एडो जो आप लोग 9th में पढ़े हो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, अब वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब उससे क्वेश्चन कोई नहीं वाला, ठीक है। व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, ये क्लास 9th में पढ़े हो ना आप लोग ठीक है सर है यूनिट ना। एंड मेजरमेंट्स भी हैं। हाँ, तो मेजरमेंट वाला जो आप बात कर रहे हो ना, तो जैसे ये सारा चीज कंप्लीट हो जाए ना, तो लास्ट में हम मेजरमेंट भी ले लेंगे, है ना, सर प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाला, ठीक है। सर सर हाँ ये बोलो। क्लास पढ़ने के लिए हमें 10th का सिलेबस रखना जरूरी है? 10th की क्लास से पढ़ेंगे हम देखा, ऐसे सर ये पढ़ाई हो रही है तो इसमें हम 10th का पढ़ते रहे साथ साथ, या 11th का ही पढ़े शुरू से, ये 10th का ना पढ़े? 10th का छोड़ दो, 10th नहीं पढ़ना। अच्छा अच्छा जो याद है ठीक है, नहीं याद है फिर ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसे आप लोगों ने ओके बताया सर। कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, यस, आप सभी लोग सही हो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट मोल के बारे में, मोल क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे मैटर होता क्या है। एनीवन कैन यू, कोई बता सकता है व्हाट इज मैटर? यस सर। तो मैटर एक सर ऐसी कोई भी चीज, हाँ, सर ऐसी कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करती है स्पेस को और उसका एक मास है।
Anything which has mass and occupies space is called matter. यस, वाओ, ग्रेट। तो ये सबको पता है ना मैटर के बारे में, है ना? ये छोटी-छोटी बातें Yes, यस sir. सर। इससे Yes, 9th sir. में क्वेश्चन आता था, अब कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? तो ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का, है ना? अब ये भी बताना पड़ेगा कि होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस के बारे में। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं ना? सर ये तो पता है। एंड हेटेरोजेनियस के बारे में बोलो। हेटेरोजीनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल बताना आप लोग। Sir, sugar solution. सॉल्ट सॉल्यूशन। सर सॉल्ट सॉल्यूशन यस। हाँ, सॉल्ट भी ले सकते हो या सॉल्ट। हेटेरो का बताओ। सोइल सॉल्यूशन। Sand in a water, chalk powder in a water. सैंड सर प्लस ऑयल और वाटर। यस, ठीक है? ये सभी क्या हेटेरो हैं, राइट? होमो क्या है? कौन सा है जो फुल्ली डिसॉल्व हो जाए, है ना? प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? फॉर्म कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। शुगर का साल्ट सॉल्यूशन जब मिलाओगे आपको दिखेगा ही नहीं शुगर पार्टिकल, है ना? ठीक है? ये बेसिक बातें हैं, ये आपको आई है ना? अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कुछ चीजें जो आप लोग को ऑलरेडी पता है ना? जैसे आप लोग पता है मैटर, आप लोग ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैव स्पेस एंड वॉल्यूम मास। जैसे मान लो कि आपका मोबाइल फोन है ना, जो मोबाइल फोन आप लोग यूज कर रहे हो, ये सभी क्या है? Matter is object. ये मैटर ही है ना जो आप लोग चला रहे हो। सर वी आर आल्सो मैटर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो ये डिफिनीशन है, आप ये होने वाला है ना, कोई नहीं पूछेगा अब, ठीक है? ये तो बस रिलेट किया जा रहा है 9-10 से आपको, है ना? और आप लोग पता है आपके जब आप लोग छोटे तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते थे कि सभी लोग क्या है 5 चीज से बने हुए हैं, पता है? Yes, sir. Yes, sir. याद 5 है? objects. Yes, sir. Fire, water, air, and electricity. Temperature, fire, और sky, water, air. यस, ये 5 पंच तत्व है आपके Yes, sir. बाबा Yes, sir. पता था। हाँ, आपके मॉम या डैड या आपके दादा दादी बोलती होंगी कि 5 तत्व में आए हो, 5 तत्व से और जाओगे भी 5 तत्व में विलीन हो जाओगे, ये यस बोलते सर, थे। यस सर। तो 5 तत्व क्या है? अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, स्काई। है ना? जन्म भी लिए हो इन 5 से, जब आपका अंत होगा, जब आप जाने वाले होगे, इन्हीं 5 में आप विलीन, इन्हीं 5 में आप चले जाओगे, ठीक है? तो बहुत पुराना बात है, इंडियन लोग यही सोचते थे कि हम लोग जो हैं 5 चीजों से बने हुए हैं, है ना? अभी तो 5 चीजों से बने हुए हैं, जब जाएंगे यही 5 चीजों में हम लोग चले जाएंगे, समझ गए? तो ये नॉलेज के लिए है, ये कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए भी नहीं और आपके जेईई मेन के लिए भी नहीं है ना? ठीक है? बस नॉलेज के लिए आप लोग पता होना चाहिए, है ना? ठीक है? अब बताओ उस समय क्या बोला गया था कि एटम जो है पहले ये बोला जाता था कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते थे, पता है? Yes, sir. Yes, sir. सर और वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है? Yes, sir. नाउ फाइन? यस सर नाउ Yes, फाइन। sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर फाइन। ठीक है, थैंक यू। अब देखो, आपको पता है एटम को पहले क्या बोलते थे लोग? ओ एटम को परमाणु। तोड़ नहीं पा। परमाणु। हाँ, Yes, sir. एटम को आप बहुत छोटा और जिसे आप लोग तोड़ नहीं पाते हो, लेकिन क्या हम लोग एटम को तोड़ पाते हैं? यस सर, थोड़ा Sir, तोड़ सकते हैं, Yes, में तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यस, neutron. ठीक है। Yes, sir. तो ये हम लोग ना आगे चरण में भी पढ़ेंगे कि एटम को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? ये सब बस बेसिक बातें हैं जो आपको बस पता होना चाहिए। Yes, ये sir. ठीक है? ये सारा चीज जो भी लिखा हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सारा चीज सबको पता है। ये थोड़ी पूछेगा व्हाट इज मैटर, आपको लगता है जेईई मेन में आपसे पूछेगा व्हाट इज मैटर? No, sir. ठीक है? या No, sir. सर आपका अगर जो ऐसे एग्जाम होगा, सवाल आने लगे तो सभी जेई निकाल लेंगे। है ना? ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है? तो ये क्या है, बस बेसिक आइडिया है कि कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं। केमिस्ट्री जो था 11th में आप आए हो तो कुछ चीजें तो होनी चाहिए रिलेट होने के लिए ना, कि डायरेक्ट अगर हम मोल स्टार्ट कर दे तो आप भी बोले सर कहाँ आ गए मोल,
ये तो 9th क्लास में समझ में नहीं आया था, है ना, यस सर। इसलिए लेट हो रही है। उसके जहां से क्वेश्चन पूछा हम लोग जस्ट आने वाले हैं ना, तो कुछ ही समय में, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, बस आप लोग देख लेना एक बार। अब घर हेलो ही है सर। हाँ बोलो। सर जो आप हमें पढ़ा रहे हो तो सिर्फ आप हमें जीके का पढ़ाओगे या हमारी 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाओगे? 11th से ले लेके जेई मेन जे एडवांस जाएगा, तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सर ये हमारे एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, जो हमारे एग्जाम होंगे हमारे यस, जो। हाँ, उसमें तो आप लोग हो गए 70 आउट ऑफ 70 सर। लाओ, वो तो है ही नहीं कुछ, वो तो आपके लिए जस्ट लाइक ए रस, हाँ, ठीक है, ठीक है। उसमें तो टेंशन ही ना लो, बोर्ड वाले सर, में, बोर्ड में तो आप लोग फोड़ने वाले हैं ना, ठीक है। रसगुल्ला नहीं सर? हाँ ठीक है, जो जिसको खीर पसंद है वो खीर, जिसको रसगुल्ला पसंद उसको रसगुल्ला, जिसको मोमोज वो मोमोज समझ लो, है ना, ठीक है, और खा भी नहीं लो। सर, मतलब खीर टाइप थोड़ी मतलब बनानी इजी होती है ना, इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, देखो ना, पहले जो है बहुत समय से ना पोस्टुलेट पे क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, जिससे डाल्टन का पोस्टुलेट हुआ, बोर मॉडल जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, एटॉमिक इसमें स्ट्रक्चर में। लेकिन अब जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, सब्जेक्टिव आई मीन जैसे सर्सन रीजन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, अब पोस्टुलेट पे क्वेश्चन आ रहा है। तो जब भी हम पोस्टुलेट बताएंगे ना आपको, जैसे यहाँ पे है डाल्टन का, तो डाल्टन का पोस्टुलेट आप लोग पढ़े भी हो पहले, अभी भी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब जो डाल्टन ने बताया था अपना थ्योरी सर। एजम्पशन जो किया था कि थ्योरी theory- थ्योरी क्या हाँ ओके जो डाल्टन ने बोला था, सिद्धांत सर। तो जो भी डाल्टन ने बोला ये चीजें याद रहना चाहिए। इससे सवाल क्या बन रहा है ना, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बने रहे हैं, तो आप लोग ना ये ध्यान रखना आप, ठीक है। पहले नहीं आता था, लेकिन अब 2-3 साल से देखा गया है कि जैसे 2022 में ही पूछा गया था सिंपल रदरफोर्ड पे, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, यस सर इस पे क्वेश्चन आ गया है। यस सर, सोने की रदरफोर्ड। पन्नी वाला। यस सर, उससे न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया गया था ना। हाँ इसी पे क्वेश्चन आ गया था जेई में, अब बोलो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्टुलेट यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को पता है ना, डाल्टन का जो थ्योरी था, उसका जो थ्योरी दी थे, तो मैटर जो भी बना हुआ है किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से, उस छोटा छोटा पार्टिकल क्या है हमारा, एटम है, उसी को क्या बोला था, एटम है ना। और यस एटम सर। को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो जाए, यस सर। एटम नाइदर बी एनर्जी। क्रिएटेड नो बी डिस्ट्रॉय बाय मींस ऑफ केमिकल प्रोसेस, कोई सा भी केमिकल प्रोसेस हो जाए, आप लोग एटम को ना ही तो क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो भी एटम होगा ना किसी एलिमेंट का, मान लो आयरन है, Fe है, ठीक है। अब आयरन में तो बहुत सारे एटम होंगे, समझ रहे हो आप, छोटा 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 छोटा, तो उसी शेप साइज वही शो करेगा ना, वही बोल रहा है, ठीक है। समझ गए आप, शेप मास साइज सारा चीज सिमिलर होगा, है ना, समझ गए। आयरन हुआ तो आयरन में तो बहुत सारे होंगे ना एटम, छोटे 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 छोटे, समझ गए आप, ठीक है। एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ठीक है भाई। मान लो आपके पास सोडियम एटम हो गया और आपका पोटेशियम है, तो दोनों अलग अलग होंगे ना, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल में, है ना, कि सोडियम का साउंड द ग्रुप लेफ्ट एंड राइट, सारा चीज अब आप लोग पढ़ने वाले हो, जो आप लोग 9th-10th में नहीं पढ़े हो, बहुत सारा चीज अब खुलेगा माइंड, है ना। और 9th-10th वाला चीजें आप लोग भूल जाना, ठीक है, कुछ चीज भूल जाना, है ना, क्योंकि 9th-10th से कंपेयर करोगे, सर बोले अरे सर 10th में तो ये पढ़ाया गया था, तो भूल जाओ आप, है ना, ठीक है। ये बेसिक बात है जो आप लोग पढ़े भी होंगे, छोटे छोटे जब आप लोग हो गए हैं ना 9th-10th में, ये सारा चीज फिजिकल बिहेवियर पे हम लोग 3 टाइप से डिवाइड किए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। केमिकल Yes. बिहेवियर पे एलिमेंट एंड कंपाउंड पे हम डिवाइड किया है ना, मिक्सचर होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, ये सारा चीज पता हेटेरोजेनियस। है ना, ये सारा चीज पता है ना। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही बताते हैं एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट, बोलो व्हाट, वो हो गया हिंदी में तत्व। एलिमेंट पार्टिकल से Not broken. यस यस यस, किसी ने बोला ना नॉट ब्रोकन, वही आंसर होगा, बोलना फिर से। Smallest element can be broken.
सर ये वन टाइप के एटम्स कंटेन कर सकते हैं। हाँ यस। एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज which एलिमेंट? can not be Sir, it broken is a down pure or That substance atom are which combined to contains form a only type of atom. फाउंड different सर type जो of atom एलिमेंट्स compound. एलिमेंट्स Compound. मिक्स सर जो फिक्स्ड रेशियो में मॉलिक्यूल पाए से जाते हैं। मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जो कंपाउंड तीन एलिमेंट्स सर मैं मिलके कंपाउंड बना देते हैं। ना 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 ना। सर मैं बताऊं सब क्या क्या? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। सर हाँ ईशा, बोल, हाँ बोलो। it is the pure substances which have more than one type of atom in fixed ratio by mass. हाँ फिक्स रेशियो, बस यही पता Yes. होना, यही मेरा फिक्स रेशियो होना चाहिए, बस हो गया खत्म। यही मुझे जानना था, फिक्स रेशियो पता है कि नहीं आपको? फिक्स रेशियो का मतलब ये हुआ कि मान लो अभी आप बैठे हो दिल्ली में, कहाँ पे बैठे हो आप? मान लो आप बैठे हो कहाँ पे? चलो चांदनी चौक पे बैठे, राइट? हाँ ठीक है। अगर आप चांदनी है ना, वहां का जो पानी होगा H2O है, और कोई आपका जो फ्रेंड है वो बैठा हुआ है मान लो रोहिणी, ठीक है? वहां का जो पानी होगा, दोनों का रेशियो तो सेम ही होगा ना, हाँ वन वन इसीलिए इसे हम लोग रेशियो बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर क्या है हमारा? वाटर क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड। समझ गए? एयर क्या है हमारा? सर मिक्सचर है क्योंकि इसमें एयर बहुत सारी मिक्सचर। गैसेस हैं। हाँ सर O2 ऐसा उसमें +N2। फिक्स किसी की भी हाँ फिक्स रेशियो नहीं है, फिक्स रेशियो नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग पता है। एलिमेंट क्या है? एक ही टाइप के एलिमेंट, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है जो फर्दर ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है एटम से मिलकर बना रहता है, लेकिन रेशियो फिक्स फिक्स रेशियो, ठीक है? 1:8 ही है। कहीं का भी पानी उठा लो प्योर वाटर, उसका रेशियो 1:8 ही होगा, ठीक है? यस फाइन। यस सर। ही रहेगा हमेशा इसके अंदर। हाँ फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं जो नेक्स्ट जो है, अब रियल जो पढ़ने वाले हैं हम लोग आज से, है ना? रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको हम लोग बोलते हैं RAM। क्या बोलते हैं हम लोग? RAM। क्यों पढ़ा हम लोग क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास का रिक्वायरमेंट पढ़ा? पता है क्यों? बोलो। सर ताकि हमें किसी भी एलिमेंट का मास पता चल सके रिलेट करके। यस ग्रेट, क्लैपिंग। सही है। देखो कुछ तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो आप? कोई रेफरेंस लेके ही ना किसी का बताओगे आप। जैसे सोप दुकान पे है ना, दुकान गए आप और आपके मम्मी बोली जा 1 kg शुगर लेते आना। 1 kg क्या लेते आना? शुगर। आप दौड़े 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 गए शॉप पे गए, शॉप वाला बोले कि भैया जी मुझे 1 kg शुगर दे दो। वो क्या करेगा? बोलो, वो क्या करेगा? 1 kg का वो क्या ले लेगा? 1 kg सर का, एक वो मार्बल टाइप पत्थर होता है। हाँ ठीक है, सर बाट। बाट ले लेगा। सर एक बार रिपीट कर दो सर, मैं गलती से अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट हो गया था। हाँ हम लोग ना अभी रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, है ना? तो रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या फायदा होगा, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इससे हमको बेनिफिट होने वाला है, क्या मिलेगा? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इससे दूसरे एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक मास फाइंड कर लें। तो फाइंड करने से पहले क्या करना होगा ना, हमें तो किसी को रेफरेंस बनाना होगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे कैलकुलेट करते हैं। इसी का एग्जांपल है, जैसे आपके मम्मी घर में क्या है, किसी जाओ 1 kg शुगर लेते आओ, दुकान पे जाओगे बोलोगे 1 kg शुगर दे दो, तो शॉप वाला क्या करेगा आपको? शॉप वाला तो वेट करेगा ना, पेइंग करेगा, नापेगा। तो नापने के लिए वो क्या करता है? एक तो लोहा वाला 1 kg का रखेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या करेगा? शुगर रखेगा वो। समझ गया आप? तो ये जो 1 kg जो लोहा आपको दिख रहा है, वो कैसे पता चलेगा कि 1 kg का है ये? उसके स्टैंडर्ड को फिक्स करेगा सर। हमने मान लिया है कि ये जो 1 kg है ये 1 kg का ही है। यस सर। समझ गए? रिलेटिव एटॉमिक मास में स्टार्टिंग में क्या है, लोगों ने, डाल्टन ने क्या किया? हाइड्रोजन को मान लिया रेफरेंस। स्टार्टिंग में क्या माना था? डाल्टन ने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया, हाइड्रोजन को डिनोमिनेटर में लिखा
और एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट का फाइंड कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं चला। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं यूज कर पाए, फिर ऑक्सीजन का यूज किया इसने, है ना, हाइड्रोजन छोड़ के ऑक्सीजन का, ये भी ज्यादातर हम लोग काम नहीं कर पाए। ठीक है, लास्ट जो अभी यूज हो रहा है, अभी हम लोग यूज करते हैं कार्बन C12। क्या यूज कर, हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हम लोग, ऑक्सीजन का भी यूज नहीं करते हम लोग, किसका यूज करते हैं, कार्बन C12। कार्बन 12। किसका यूज करते हैं हम लोग, कार्बन C12। रेफरेंस मांगते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, रेफरेंस। समझ रहे हो आप, रेफरेंस है हमारा ये, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करने वाले हैं। तो एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करोगे, ये याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है सर सर लेकिन C12 मानते हैं। C12 मानने के, हाँ देखो, कार्बन C12 आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन ही क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि का जो आप देखोगे ना, एबंडेंस जो है बहुत ज्यादा है, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है कार्बन, इस चलते हम कार्बन C12 का यूज करते हैं, है ना। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? दीदी सॉरी सर, हाइड्रोजन काम क्यों नहीं कर पाया, मतलब कि उसका कोई रीजन है? रीजन ये है कि हाइड्रोजन पाया जाता है परसेंटेज में, देख लो जाके, यही रीजन है। ठीक है, ओके ओके। लेकिन सर ऑक्सीजन तो पाया जाता है ना। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन का कुछ होगा कि हो सकता है कि कार्बन C12 में हो, क्योंकि C12 कार्बन जो होता है ना, ये थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा दे रहा होगा। ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारी गैसेस भी तो होती है ना। नहीं नहीं, ऑक्सीजन केवल O2 का बात हो रहा है, एयर में ऑक्सीजन प्लस N2 आ जाता है। ठीक है सर, इससे केवल मास सर सकते हैं। क्या क्या बोलो सर, इससे केवल मास कर सकते हैं या और कुछ भी? नहीं नहीं, यहाँ जो ये रिलेटिव आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का जो डिफिनीशन है आपको ध्यान रखना होगा। डिफिनीशन क्या है, Rm इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ वन C12 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ एटम, वन एटम ऑफ एलिमेंट, याद रखना आप लोग, 112 into mass of वन C12 एटम। ये आप लोग याद रखना, बोर्ड में पूछा। सर C12 का हमने 1/12 मास क्यों लिया? 1/12 क्योंकि देखो, ये जो 1/12 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप समझना चाहो होता क्या है, सिंपल लाइन में, इट इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होता है, किसी को आइडिया है? नो सर। यस सर, प्रोटॉन प्लस यस, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ना हमारा, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, तो और आप इससे हम लोग, किसी भी मैटर का मास निकाल सकते हैं। हाँ यही रेफरेंस है, कार्बन 12 ही रेफरेंस है। ठीक है, इसी का रेफरेंस मांगे हम दूसरे का कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, डिफिनीशन याद रखना फॉर योर बोर्ड, जो 12th का एग्जाम होगा आपका उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ वन C12 एटम। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है ना। ठीक है, तो सर इससे कार्बन हम पता लगाते हैं जो ये हाँ बोलो। फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। आगे हाँ बोलो। जो जो वाला होगा, मतलब जो फॉर्मूले में, तो फिर उसी एलिमेंट का निकलेगा मास। हाँ, आगे पता चलेगा इसका यूज क्या है, क्योंकि ये जो लिखे हो ना, मास ऑफ वन एलिमेंट, ये यही हो जाता है क्या, एटॉमिक मास। जो आप लोग याद करोगे अब, है ना, पीरियोडिक टेबल जब आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का याद करोगे आप, है ना, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। यस, इसका वैल्यू हम लोग फिक्स कर लेंगे, 1/12 जो वैल्यू होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ एटम का एक वैल्यू आएगा, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसी वैल्यू से रिलेट कर करके सारा हम लोग अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट किए एक्सपेरिमेंटली। तो आपको इतना डिटेल नहीं जाना है कैसे क्या चीजें हो रही हैं, आपको याद करना होगा हाइड्रोजन का क्या होता है,
क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ये सारा है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। फाइनल हम अब इसमें किसी को Yes, कहीं sir. पे कुछ भी डाउट नहीं ना जी। यस सर। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास देख रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने क्या बोला आप लोग को, इट इज नथिंग बट, क्या बोला था मैंने, बोलो सर नोट में लिखना सभी लोग। न्यूक्लियन। यस, तो लिख लो आप लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास, relative atomic mass is nothing but number of nucleons। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे जे एडवांस तक, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन एटम, सर न्यूक्लियस क्या होता है? और हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं व्हाट इज न्यूक्लियंस, तो न्यूक्लियंस लिख लो यहाँ पे। देखो न्यूक्लियंस जो होती है हमारी, न्यूक्लियंस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस, किसने बताया भी था, यस टोटल नंबर ऑफ, न्यूरॉन। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर ये ये छोटी, अब ये छोटी छोटी बातें आपको, हाँ बोलो। सर क्लास रिकॉर्डिंग शेयर। हाँ, लेकिन आपको क्लास आना है, क्लास आप नहीं सर। नंबर ऑफ के बाद क्या लिखा है डेफिनेशन में? कहाँ ये वाला नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पे रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। नोट में लिखना, न्यूक्लियंस क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर होता है क्या? हाँ, या उससे रिलेट? न्यूक्लियस ही होता है, न्यूक्लियस ही होता है ना, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके सर। ठीक है, अब किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो, नहीं डाउट है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। बोर्ड के लिए, जेई मेन में ऐसा कुछ नहीं आने वाला है ना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक मास आप लोग याद रख लेना, कब कितने तक, लगभग 40 तक तो याद कर लेना आप लोग, है ना। सबके पास है ना पीरियोडिक टेबल? यस सर। यस सर। 40 तक नंबर एंड एटॉमिक मास दोनों याद कर लेना, ठीक है। वैसे पीरियोडिक टेबल जब स्टार्ट होगा तब तो हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन अभी भी कोशिश करना 40 तक याद हो जाए, सो दैट कहीं पे आपको फाइंड करना मोलिकुलर मास, कहीं पे मोलर मास, उस समय के लिए आप आपको नहीं दिया जाए कि हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन का क्या होता है। तो इससे बेटर है कि क्या कर लो, आप अभी ही 40 तक एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास याद कर लेना आप लोग, है ना। एलिमेंट का 40 एटॉमिक नंबर तक, है ना। एटलीस्ट जिंक तक तो कर लेना, जिंक तक, है ना, जिंक तक कर लेना, 30 तक, ठीक है, 30 तक जिंक, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं एएमयू। क्या बोलते हैं हम लोग, एएमयू। इसको आप लोग यू भी बोल सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एएमयू जो होती है हमारी, अगर आप देखोगे A1 एमयू जो होगा इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। मैंने क्या बोला था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास से हम लोग क्या फाइंड करने वाला है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अलग अलग। अब इसका वैल्यू करना है हम लोग को, 112 इंटू मास ऑफ 1 एमयू की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम का मास कितना है, 1.9,
कैलकुलेट करो 1.9926 इंटू 10⁻23 ये कैलकुलेट करके बताओ आपको कितना आ रहा है। करना 112 इंटू 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 तो जैसे ही करो जो वैल्यू है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का। इसका मतलब ये हुआ एमयू को अब देखो 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। फाइन सर इसको में चेंज करना है तो बस केजी ग्राम और केजी में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। डिवाइडेड उससे फर्क नहीं पड़ेगा है ना। अगर केजी में दिया है तो केजी में कर लेना, ग्राम में पूछेगा तो इसी वैल्यू को। अब आगे पता चलेगा कि हम लोग क्या करते हैं। आपको याद है एटॉमिक मास जो आप लोग लिखते हो 2U याद है? बोलो देखो जाके। यस सर, याद है। यस सर। जाके अभी देखो कैसे, जब एटॉमिक मास चल रहा है ना, अब देखो अगर हाइड्रोजन का जो हम लोग 1U लिख रहे थे, अगर U नहीं लिखे ग्राम में लिखे तो क्या करना पड़ेगा हमें? बोलो, केवल ग्राम में लिखना पड़ेगा तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर इसको 1 mu से मल्टीप्लाई कर देना सर। सर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, वो ग्राम एटॉमिक मास होता है जो आप बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, तो ये छोटी छोटी इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ये इसके पीछे रीजन ये है ना कि 1 mu का वैल्यू देख रहे हो कितना बड़ा आ रहा है ना। क्या आप लोग हमेशा ऐड कर पाओगे इसको? कितना गंदा सा नंबर आ रहा है, कौन ऐड करना चाहेगा? हम तो नहीं करना चाहेंगे भाई, ये नंबर इतने बड़े नंबर को क्यों मल्टीप्लाई करें, क्यों ऐड करें? इससे बेटर है क्या कर लेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, या क्या मान लेंगे हम लोग, mu। समझ गए आप? ठीक है, तो ओके सर। ठीक है, 1 हमारा इसी को हम लोग भी यूज कर सकते हो, या ये भी हम लोग यूज कर सकते हो। इसलिए आप देखो एटॉमिक मास क्या लगा रहता है, यू लास्ट में यू लगा रहेगा, यू जैसे हीलियम 2U, लिथियम 3U या 3mu लिखा रहेगा ऐसे। ठीक है, सर अगर लिथियम का मास फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? लिथियम का मास जो है कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। मास आपको ना याद ही करना पड़ेगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि लिथियम का एटॉमिक मास 3 होता है ना। अगर देखो एक क्वेश्चन करेंगे आगे, आपको आइडिया लग जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में अंतर क्या है ना। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो जस्ट, है ना। ये हम लोग ना एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है कहीं, ये बस ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ कैसे 1 mu का वैल्यू, प्लीज प्रूव दैट हाउ 1 mu इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ये वाला देखो, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो है हमारा AMU जो है, एटॉमिक मास यूनिट क्या बोल रहे हैं हम लोग, AMU। 1 mu इज नथिंग बट 112 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ये जो दिख रहा है ना आपको 112 इंटू मास 12 एटम, इसका मास जो है ना आपका, इसका मास ये है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ये एक कार्बन C12 एटम का मास है, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा कैलकुलेट करके, समझ गए आप। उसको हम लोग 1/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये वैल्यू होती है AMU। समझ गए आप? तो ये ध्यान रखना है कि कैसे वैल्यू आ रहा है AMU का, ये प्रूफ पूछा जा दोगे का एग्जाम में, है ना। इसमें किसी को अब भी डाउट है? नो सर। सर ये 1 AMU सारे एलिमेंट के लिए
ये सिर्फ कार्बन 12 के लिए है। कौन सा ये Yes, सबके sir. लिए होगा, ओके सर। ये सबके लिए होगा, ये सबके लिए आएगा। mu जैसे 2u लिखा रहेगा कहीं पे 3u, तो समझ जाए u क्या है हमारा, इज नथिंग बट 3 इंटू 1.66 इंटू 10 - 24। इसका प्रूफ थोड़ा ध्यान रखना। यूनिफाइड मास। प्रूफ क्यों बता रहा हूँ मैं बार बार कि प्रूफ ध्यान रखना, क्योंकि प्रूफ हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में पूछ ले, है ना, 11th का एग्जाम जब दोगे आप तब पूछा जा सकता है ना, या ऑब्जेक्टिव में पूछे। ये पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं ना। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास इज नथिंग बट Rm इंटू 1 mu। समझ गए ना, Rm क्या था हमारा, सिंपल। और रिलेटिव एटॉमिक मास, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाँ टोटल नंबर न्यूक्लियस, यस। अब आप लोग ये बताओ, किसी ने पूछा था, तो नहीं लिखा है ना Rm के बारे में, यहाँ पे नोट में लिखो, नोट में लिखना आप लोग यूनिटलेस, ठीक है। हाँ ये सर, ये तो पीडीएफ में भी लिखा हुआ था। अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है। इज यूनिटलेस, इसका यूनिट है ना, इसका यूनिट नहीं होता है ना सर, आरएम का यूनिट नहीं होता। नो नो, जो होती है हमारी यूनिटलेस होती है ना। जो यूनिट दी जाती है सिर्फ वही यूनिट लिखी जाती है। नहीं नहीं, यूनिटलेस होता है। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई बोले कार्बन है सी, कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, ये बताओ आप लोग। सर इसमें 6 कार्बन और 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। 6 है सर दोनों। सर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू इक्वल है, 6 है ना सर, सेम होते हैं मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने Rm क्या बताया था, Rm इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। 6 + 6 कितना आएगा, 12। 12। ये Rm हो गया। Rm अगर कोई पूछेगा आपसे तो Rm इज ओनली 12। ध्यान से सर जीएम नहीं लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, यही गलती कर जाओगे आप। Rm इज ओनली 12। अगर यहीं पे मैं ये पूछ देता कि आप बताओ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता फिर, Rm 1 AMU। तो क्या हो जाएगा हमारा, 12 into AMU 1.66। कर सकते हो, है ना ये। ओके सर, ये ध्यान रखना, Rm जो है तो हमारा यूनिटलेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है ना, ये ध्यान रखना। ये क्या है हमारा, ये कार्बन का क्या बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। into 1 mu। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, Rm और पीछे तो जीएम लगा हुआ था जब आपने 1 AMU का फाइंड किया था मास। 1 AMU का वैल्यू है, वो Rm में नहीं है, देख लो। Rm कहीं पे यूनिट नहीं होता है Rm का, क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है ना। यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे भी ग्राम ही आएगा तो कैंसिल आउट हो जाता है, समझ गए आप, रिलेटिव वैल्यू है ना। बात कर रहे हो ना 1 AMU का, वो ये 1 AMU है, Rm नहीं है ना। यस ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग, है ना। ये ऑलरेडी मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है हमारा नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट, है ना। ठीक है, क्लियर है। मोलिकुलर मास भी वही एटॉमिक मास है ना, जिसे आपको वाटर का एटॉमिक मास मोलिकुलर मास बताओ तो H2O का एग्जांपल में वाटर का आपको मोलिकुलर मास बताना है। 18 AMU। कैसे सर वो हाइड्रोजन का 1 U मतलब हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 U हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 into 1 + 16, तो 2 + 16 = 18 AMU।
क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया है ना। इसका मतलब आप लोगों को सब सारा चीज पता है ना। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। जिसको डाउट है नो सर मैम। मॉलिक्यूलर मार्क्स और एएमयू मैंने में सुबह देखा फर्क था, होता है। उसमें तो सब निकाला था 18.02। नहीं नहीं, आप ले सकते हो, अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। सर मॉलिक्यूलर मार्क्स और ये दोनों सेम ही है। तो मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, एटॉमिक मास में एटम के बारे में। जैसे जैसे अभी देखो, अच्छा ठीक है देखो जैसे 2 है ना, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा। होता है प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16। कितना देगा? 18 U। 18U। तो ये ध्यान रखना, अगर केवल तो मैं हट जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना है ना। ये क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर मास। यस मॉलिक्यूलर सर SI यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का? SI यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, AMU पूछ रहा है। यू होता है ना, यू भी यूज कर सकते हो, MU भी AMU, हाँ यस सर। यू या MU, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, इसी से रिलेटेड है, ज्यादा अंतर नहीं है। एटॉमिक मास। अभी 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 जितना पढ़े हैं ना हम लोग, इससे क्वेश्चन कम आएगा। कहाँ पे? जेई मेन में। लेकिन हम लोग पढ़ किस लिए रहे? क्योंकि आपका बोर्ड का भी एग्जाम देना है। 11th। यस सर। ये नहीं पूछेगा व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बताओ, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे ना फिर तो। वाटर का मोलिकुलर मास बताओ। पता चला कि 100 बच्चे बैठे, सबका सही हो गया, तो किसका एडमिशन होगा बताओ? ठीक है ना। तो ये नहीं पूछा जाएगा। बस आपको थोड़ा सा बेसिक बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे धीरे, कैसे हम लोग मोलिकुलर मास निकालते हैं, कैसे हम लोग एटॉमिक मास फाइंड किए हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है। इसलिए आज जाके आप लोग अप टू 30 एटॉमिक मास आप लोग याद कर लेना है ना, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सर ठीक है। 20 याद अगर है, 10 10 याद करना। हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बस यही है। सर सर जेई का पेपर हिंदी मीडियम में भी होता है? ओके सर। तो ग्राम, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं बताऊं इसके बारे में। GA। हाँ बोलो। तो जो एटॉमिक मास होता है ना, ये एलिमेंट को एक्सप्रेस करता है, और ये डिफाइन भी करा जाता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पे, 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए ऐसा। वाह क्या बात है, बहुत काफी अच्छे बच्चे मिले हैं, ग्रेट। आप लोग पढ़ के आए हो ना, बढ़िया है। ऐसे ही आप लोग पढ़ के आओगे ना तो आपको सर, मैंने सारा नोट्स चीज बना लिए थे इसके पहले ही, है ना। सभी लोग ना सीरियस, चीजें धीरे 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 देखो, अभी बेसिक चल रहा है, धीरे 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 लेवल अप होगा, समझ गया। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आप लोग का, जेई मेन तक जाओगे, फिर जेई एडवांस तक हम ले जाएंगे, तो फिर कहोगे हाँ सर मजा आ गया, है ना। आसपास लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत तेज है, आपके दोस्त ऐसे कर ले रहे हो आप क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आपका क्या है, बेस स्ट्रांग है। इसलिए लोग एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, है ना, सो दैट आपका साथ साथ एग्जाम क्या है सभी को, है ना। सर एक बार रिपीट कर देना, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। बोलो। सर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। नहीं, ये देखो कभी कभी आप हमेशा नहीं, जैसे सोडियम का कितना होता है? नहीं होता है ना। Na का बताना। 11। तो 22 होना चाहिए। 23 में आता है। हाँ अप्रोक्स ले सकते हो, बहुत सारा समय, ठीक है। लेकिन याद कर लोगे तो बेटर है ना, 40 तक कम से कम याद, है ना। ठीक है, 40 तक कम से कम आप लोग याद कर लेना, है ना। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा प्लग लगा लो। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? यस सर।
यस सर। ये बताइए कि ग्राम एटॉमिक मास जो है हम लोग एक मोल के यस एक मोल सर। के लिए बात करते हैं ना, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, लिखो सब लोग डिफिनीशन। एटॉमिक मास, या बोल सकते हैं व्हेन एटॉमिक मास इज, ऐसे लिख सकते हो आप, व्हेन एटॉमिक मास is, when atomic mass gram is called gram atomic mass, ग्राम मास। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, GAM क्या होगा हमारा, एटॉमिक मास और ग्राम में क्या करना, इनटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोल। आगे पता चलेगा क्या है वन मोल। ठीक है, सर आगे ये एक बताएंगे। यूनिट है शायद, यूनिट या नंबर कह सकते हैं सर ये एवोगाड्रो कांस्टेंट है ना? हाँ यस, वाह क्या बात है, ग्रेट। अभी आएगा, अभी के लिए बस ध्यान सर रखो। सर ये तो GAM से पहले पढ़ाना था। अच्छा हाँ, ये आएगा अभी आएगा। ठीक है, मोल आएगा, अभी तो मोल तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो वन मोल आप लोग अभी के लिए ध्यान रखो, वन मोल इज नथिंग बट, क्या बोल सकते हो आप लोग, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, 6.0 टू 10 2 into 10 के बाद 23 पार्टिकल, इतना ही होता है ना? यस सर। यस यस सर। अगर मान लो आप लोग, ठीक है, आप लोग को बोलूं सल्फर एग्जांपल से समझो इसको, ग्राम एटॉमिक मास। सर हाँ बोलो। सर कुछ में ये 23 22 भी है, क्या लिखना है? हाँ 24 यही बोल रहे हो ना आप, यहाँ पे 22 कहीं 23 लिखा रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हटा लो, 2 लिख लो बस। ठीक है, यही बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, हाँ 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? अब बताओ, जैसे एग्जांपल एक ले लूं मैं, सल्फर का आपको बताना है नंबर ऑफ, पहले एटॉमिक मास बताओ, सल्फर का कितना होता है? सर 28 एटॉमिक मास। सर 32 होता है। 28 नहीं होता, 32 होता है। 35। 35 सॉरी सर, गलती से। ठीक है, सल्फर का होता है हमारा 32, है ना, एटॉमिक मास। ठीक है, तो Yes, हमें sir. निकालना है GM, फाइंड GM, ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा फिर हमारा, ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट 32 AMU इनटू ए, राइट। अब आ जाओ आप लोग, अब एक चीज देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। 32 इनटू AMU की वैल्यू कितना था बताओ? सर भाई 0.66 into 10 की पावर -24। यस, Na की वैल्यू कितनी है हमारा, 6.022 इंटू 10 के पावर 3। हाँ तो सर ये 32 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के हाँ बाद। सर ये 32 ग्राम वाओ। तो जी को हम GM, ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना इसको, ये कट के क्या जाएगा बोलो? 32 ही हो जाएगा। 5.23 ग्राम करके into 10 आएगा। to the power -23 आ रहा है। इसको पहले आप लोग कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है आप लोग का? सर अप्रोक्सीमेट 9.96 कुछ आएगा, 9.96 अप्रोक्सीमेटली, तो 1 ही आ जाएगा अपना। 1 हो गई इसकी टोटल वैल्यू। 1 सर 32 आएगी जी इसकी टोटल, जो आप बोल रहे हो 1.6 into 10 यस to सर power इसमें 32 -20। ग्राम ही आएगी, कैलकुलेट करके सर देखा है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1 के आसपास आएगा। 1, यस सर 1, तो इसकी टोटल वैल्यू हम 32 ग्राम ही लिख देते हैं जी। 32 ग्राम पर मोल पर बात हो रहा था, पर मोल।
यस सर। समझ गए ना आप लोग? इसका मतलब ये जो एटॉमिक मास है वही हमारा क्या है? ग्राम एटॉमिक ग्राम मास। समझ में आ गया? मतलब मजा हमें आएगा सिर्फ कि ग्राम लगा देना है तो वो यस ग्राम सर। एटॉमिक मास है। हाँ बस सब में होगा सर ऐसे ही? सर सब में यूज होगा सर ये। हाँ, सब में। अगर कहीं सर ग्राम यहाँ एटॉमिक मास सब। हाँ बोलो। पे एन का मतलब क्या है? Na यहाँ पे है एवोगाड्रो नंबर। वैसे आगे आएगा सारा चीज। सर एक बार फिर से बता दीजिए। 1 मिनट। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 022 into 10 10 to to the power power 23 23. नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये 1 मोल के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो ज्यादा टाइम लग गया, ये तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा मोल, है ना। देखो किसी को डाउट होगा ना, देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या बोलता है ना, कि अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तब हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कैसे फाइंड करोगे आप? तो एटॉमिक मास को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल। तो 1 मोल में कितना एटम हो, कितना पार्टिकल होता है 1 मोल में? 6.2 into 10 की पावर माइनस -23. यस, ठीक है। तो सेम हम लोग जो ये फॉर्मूला है ना, इसी का मैंने अप्लाई किया है नीचे। जो ग्राम एटॉमिक मास है ये याद रखना आप लोग, ठीक। सल्फर का मैंने एटॉमिक मास दे दिया आपको और पूछ लिया फाइंड ग्राम एटॉमिक मास। आपको ये फाइंड करना था ग्राम एटॉमिक मास। तो कैसे करोगे? ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 32 mu इनटू Na। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल मोल में निकाल लेना सर। इसलिए समझ गए आप लोग। तो mu की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, ये है ना 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24। Na की वैल्यू क्या है हमारा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 32। इसका मतलब ये हुआ दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। या एटॉमिक मास बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। और ये याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर साइंटिस्ट है, एवोगाड्रो ने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली। ये उतना डिटेल में नहीं जा सकते हम लोग। एवोगाड्रो ने ना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करके जो नंबर ऑफ पार्ट किया ना एक एटम में, नंबर ऑफ पार्टिकल इतना मिला। एनसीईआरटी में हाँ, तो वह साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाला था 6.022 इंटू 23। अगर ये सबसे ज्यादा करेक्ट मतलब थी वैल्यू। अगर ये चाहते हो कि सर ये प्रूव कर दो, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ भी देख लेंगे, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है के लिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका देख लेंगे अगर आप लोग बोल रहे हो तो, लेकिन इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पहले बता दिया मैंने। 6.022 10 के पावर 23 कैसे प्रूव हो रहा है ये कहीं नहीं पूछे जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट डाटा है। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेंगे, है ना, कैसे प्रूव हुआ है नेक्स्ट, मतलब, है ना। लेकिन बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं पूछेगा कि प्लीज प्रूव दैट 1 Na is equal to 6.022 into 10 के पावर 23, कहीं नहीं पूछेगा, पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट है। सर अगर कहीं नहीं भी पूछा जाएगा तो रहने दो, फिर क्यों बताना, खामखा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लेकिन मान लो किसी को जानना होगा तो हम लोग कल देख लेंगे, 5-10 मिनट का काम है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, सभी लोग, एवरीवन, सभी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना। बोलो, वैसे हम लोग सॉल्व भी कर लो, अरे इजी है तो, है ना। फाइंड द रिलेटिव मास ऑफ ओ। ओ का क्या होगा? नंबर ऑफ आरएम क्या होता है ये बताओ पहले आप लोग। नहीं, आरएम क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए मैं बोला था अगर डिफिनेशन भूल जाओ तो ये मत भूलो, न्यूक्लियस होता है ऑक्सीजन में। सर याद है डेफिनेशन दे। वाह क्या बात है ना। प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है? 7 14 हो जाएगा।
ऑक्सीजन का सर प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन तो होता है 8 सर 8 8 तो 8 होता है सर 8 8 16 16 सर 16 8 8 होता है 8 हो गया। 8 8 अब 8 क्या बोल रहा है, ये हमारा आरएम निकल गया, एटॉमिक मास बोल रहा है, तो एटॉमिक मास क्या कर देंगे, आरएम सर मोल 6 into आरएम 8 1 mu। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप लोग भी ऐसे करते रहोगे, सो दैट आपको आइडिया लग जाए क्या हो रहा है। ये क्या हो जाएगा 60 mu, 16 ठीक है, तो ये हम ये आप बोल सकते हो 16 u। ठीक है, क्लियर, इजी है ना, इजी पीजी लेमन क्विजी है ना। यस सर ठीक है, यस सर। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हो, नेक्स्ट क्लास से मोल स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग बोलो, हाँ बोलो। सर Yes, जो sir. अभी Yes, आपने आरएम निकाला उसे हम ऐसे भी निकाल सकते थे क्या, जस्ट जो ऊपर आपने फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन में 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। हाँ वही आएगा, वही आएगा, ठीक है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा वहां से, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स ठीक है। क्वेश्चन आता है आरएम निकालने के लिए, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा मतलब इरेलीवेंट होगा। नहीं नहीं, आप डायरेक्ट लिख देना ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये लिख देना, क्या रहेगा, आपको डिफाइन कर देना है ना, डिफिनीशन तो पता ही रहेगा, याद भी रहेगा, डिफिनीशन कर देना, उसके बाद बता भी देना में करके कि आरएम को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कार्बन का पूछ रहा है तो बता देना कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम करके दिखा देना, इसलिए हमारा आरएम क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ओके सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट, क्वेश्चन आपको दिखेगा, और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा केमिस्ट्री में यूज होगा, इंटायर 11th हो 12th हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, कहीं पे भी चले जाओ, है ना, कहीं पे चले जाओ, इसका यूज बहुत होगा मोल का, है ना। सर रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ मिलेगा, क्या, किसका, आज की क्लास का? रिकॉर्डेड लेक्चर। अच्छा, रिकॉर्डेड को मैं बता दूंगा, है ना। आप लोग सभी लोग कनेक्ट हो गए ना मैसेज। यस ठीक सर है, कोई है जो छूट वन, यस सर नो मैंने सर। ठीक है, कैसे भेज दिया अभी थोड़ी देर मैंने पीडीएफ आंसर दिया कब तक अवेलेबल हो? ठीक, नहीं भेजा सर। मैं रिकॉर्डिंग ना अभी हेलो। कर देता हूँ आपको। हाँ हाँ बोलो नितेश। सर मैंने सर नहीं भेजा सर, मैंने अच्छा क्या कह रहा था, एक मिनट एक मिनट। अब भेज दो, ठीक है, ना भेजना, और 11th, ठीक है। हमें नोट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे? नोट्स आपका ना जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगर नहीं आएगा तो कल मैं करा दूंगा अपलोड, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में, आप लोग जरूर मैसेज करना कि सर ये चीजें जो है मुझे समझ नहीं है, जरूर कॉल करना, है ना, ठीक है। हाँ नितेश बोलो। अब आपसे मुझे बता पाओगे सर मुझे क्या भेजना है, मतलब एक्चुअली सर मैं तो लेट ज्वाइन हुआ था। नहीं ये अपना नाम नितेश लिख देना, और 11th बस, ठीक है, सो दैट ना हम लोग ग्रुप बनाएंगे, डाउट ग्रुप, वहाँ पे आपको जो भी डाउट हो पर्सनली भी पूछ सकते हो ग्रुप में। सर ये मैसेज कहाँ पे भेजना है, आपके नंबर पे? हाँ ये वाले नंबर पे, मेरे पे। ओके सर, ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट हो आज, है ना, आरएम के रिलेटेड, एमयू के रिलेटेड, है ना, मिक्सचर क्या होता है ना, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सारा चीज, कोई सा भी डाउट हो जरूर पूछना, है ना, ठीक है। ओके सर, ठीक है गाइस, तो मिलते ओके सर, गुड इवनिंग। ठीक है, सर बाय सर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक बाय केयर। सर। बाय सर। ओके सर, बाय। गुड इवनिंग।